यानि भूतानि समागतानि भौमानिवाया निवन्तलेखे तथागतं देव मनोसपूजितं बुद्धं नमामि शुभाति होतु। यानि भूतानि समागतानि भौमानिवाया निवन्तलेखे तथागतं देव मनोसपूजितं धम्मं नमामि शुभाति होतु। यानि भूतानि समागतानि भौमानिवाया निवन्तलेखे तथागतं देव मनुष्यपूजितं संघं नमामि शुभाति होतु। सर्वप्रथम महाकारुण्य सम्यक संबुद्ध को त्रिवार वंदन करते हुए तदुपरांत परम पूज्य बोधसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हुए तदुपरांत श्रद्धावान उपासक, श्रद्धावान उपासकाओं और बच्चों, आप सभी को मंगल मैत्री की भावना प्रकट करते हुए आज सर्वप्रथम आप सभी लोगों को अश्विन की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के उपोषित की हार्दिक मंगल कामनाएं। उपोषित अनंत कल्याणकारी होता है। हमने हर उपोषित वाले दिन उपोषित के बारे में बताया है कि उपोषित को पालन करना है, ठीक प्रकार से पालन करना है। अगर उपोषित हमारा अखंडित रहता है तो अनंत पुण्य बनता है। उपोषित का पालन करने वाला कभी भी नीचे की गति में नहीं जाता। ऐसा हमने हर उपोषित वाले दिन बताया है। क्यों? उपोषित भगवान बुद्ध ने कहा है कि एक चक्रवर्ती राजा होता है, उसकी सारी संपत्ति और एक उपोषितधारी के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। इतना पुण्य उपोषितधारी का बनता है। जो चक्रवर्ती राजा 16 चक्रवर्ती राजा चाहिए तब एक दिन के उपोषित का वह बराबरी कर सकता है, 16वां हिस्सा के बराबर नहीं होता। ऐसा भगवान बुद्ध ने कहा है। क्योंकि संयमित जीवन जीना, सहनशील होकर संयमित जीवन जीना कोई आसान काम नहीं है, कठिन तप का काम है। कठिन तपस्या करनी पड़ती है। हर शील के प्रति सजग रहना पड़ता है। कोई भी शील हमारे द्वारा खंडित ना हो जाए। जैसे पहला ही शील है, पहले शील की रक्षा ठीक प्रकार से करें। कोई प्राणी चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हमारे द्वारा पीड़ित ना हो, हम उसकी हिंसा ना करें। जानते हुए भी नहीं और अनजाने में भी हमारे द्वारा उसकी हिंसा ना हो जाए, ऐसा ख्याल करें। सजग रहें। उपोषित वाले दिन और ज़्यादा सजगता की आवश्यकता है कि कोई प्राणी हमारे द्वारा पीड़ित ना हो जाए, हमारे द्वारा हिंसा ना हो जाए। प्रत्येक कदम पर चलते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, लेटते हुए ये होश बनाए रखना है। इसी प्रकार होश बनाए रखना है कि जो वस्तु हमारी नहीं है उस वस्तु को हम बगैर बोल के, बगैर बता के, बगैर कह के न लें। आवश्यकता है तो बोल बता के, कह के ले सकते हैं। अर्थात चोरी जैसा कर्म हमारे द्वारा ना हो जाए। हमारी घर की वस्तुएं हैं, चाहे हमारे बेटी की है, चाहे हमारी बेटी की है, पिता की है, माँ की है, पुत्री की है, सब पति की है, पत्नी की है। जो वस्तु हमारी नहीं है, आवश्यकता है तो बोल के, बता के, कह के ले सकते हैं।
शील की रक्षा ठीक प्रकार से करने का प्रयास करें। इसी प्रकार तीसरा शील, पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करें। जैसे अरहत लोग अपने जीवन को जीते हैं, तो उपोषण का मतलब यही है कि अरहत लोग जिस प्रकार की जीवन शैली जीते हैं, कम से कम उपोषण वाले दिन हम उस जीवन शैली के आधार पर जिएंगे। क्योंकि जो जैसे अरहत लोगों ने जिया, अगर उस प्रकार के जिएंगे तो पुण्य बल बने जो हमारे सुगति में प्रगति में सहायक हो। तो इस भाव से सभी ठीक प्रकार से ब्रह्मचर्य का पालन करें। शादीशुदा लोग हैं, उपासक उपासिकाएं हैं, तो पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करें। अपने चौथा शील वाणी के संयम का है। वाणी का संयम 4 प्रकार की वाणी के त्याग से होता है। वो 4 बातें हमारे उपोषण वाले दिन इस्तेमाल न हो जाएं, ऐसा हर कदम ख्याल रखना है। ये वाणी का जो शील है, ये बहुत जल्दी टूटता है। जाने अनजाने में हम अपना होश खो बैठते हैं और शील टूट जाता है। क्योंकि मुंह से कुछ भी बोला जाएगा, सजग रहेंगे तो रक्षा कर पाएंगे, सजग नहीं रहेंगे तो रक्षा नहीं हो पाएगी। तो सजग रहना है। सजग रहना है किसके प्रति? कि हमारे मुंह से झूठ ना निकल जाए। सजग रहना है किसके प्रति? कि हमारे मुंह से, हमारी वाणी से किसी की निंदा चुगली ना हो जाए। सजग रहना है हमें किससे? हमारी वाणी से किसी के प्रति कठोर वाणी या गाली गलौज की भाषा ना निकल जाए। सजग रहना है हमको वाणी के प्रति कि हमारे द्वारा कहीं व्यर्थ की बकबक में न पड़ जाए। तो इन 4 प्रकार की वाणी के प्रति हमें सजग रहना है। झूठ बोलने से, निंदा चुगली की वाणी से, गाली गलौज की कठोर वाणी से और व्यर्थ की बकवास से, ऐसी वाणी के प्रति हमें सजग रहना है। ऐसी वाणी का इस्तेमाल न हो जाए उपोषण वाले दिन। और 5वां शील, सभी प्रकार के जो नशे के स्थान, जो नशे की वस्तुएं हैं, पूरी तरह से उसका त्याग, सेवन न करें। और प्रमाद के स्थानों से बचें। वो स्थान प्रमाद के होते हैं जहां हमारी व्यर्थ में समय की बर्बादी होती है, व्यर्थ में जहां हमारे शील टूटने का खतरा बना रहता है, ऐसे स्थानों से बचें। इसी प्रकार 6वां शील, बेकाल भोजन के सेवन से बचें। बेकाल भोजन क्या है? कि 12 से पहले हम भोजन कर लें, चाहे कितनी बार। 12 के बाद में भोजन का त्याग करें। कोई रोग है, कोई बीमारी है, दवा का सेवन शुरू है, तो हम जो तरल पदार्थ हैं उसका सेवन कर सकते हैं, जूस वगैरह का। तो इस प्रकार बेकाल भोजन की शील का पालन करें। और 7वें शील की रक्षा करें। कठिन तप है 7वें शील की रक्षा करना, ये भी कठिन तप है। घर परिवार में जीते, घर परिवार में रहते हैं, तो लोग मोबाइल के माध्यम से, घर के लोग हैं टीवी के माध्यम से बहुत सारा मनोरंजन करने का काम करते हैं। कोई फिल्म देखता है, कोई सीरियल देखता है, तमाम तरह की बातें होती है। तो नाचने से गया, नाचना बजाना, सुनना, देखना, दिखाना, इससे बचना है हमको। मेले तमाशे का से बचना है। अपने को सजने संवारने से, श्रृंगार करने से, सभी प्रकार के आभूषण से त्याग करना है। और 8वां शील जो है, ऊंचे आसन का त्याग करके सामान्य आसन पर हमको ग्रहण करना है। महायासन, ज़्यादा आरामदायक आसन, इसका त्याग करना है। इस प्रकार इन 8 शीलों की रक्षा करनी है। 8 शीलों के साथ में 4 बातें और हैं, उसका भी हमें, उसके प्रति हमें सजग रहना है। वो 4 बातें क्या हैं? कि हमें उपोषण वाले दिन अपनी शक्ति के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार दान कर्म करना चाहिए। हर हाल में दान देना चाहिए। और दूसरा, ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने के लिए जो विधि है वो आनापान के माध्यम से करें। जितना भी कर सकते हैं ध्यान करना चाहिए। तीसरा, धम्म चर्चा करना चाहिए। धम्म चर्चा, धम्म सुनना, धम्म चर्चा करना, ये सब उसी में आता। और चौथा, किसी भी हाल में अपने चित्त पर क्रोध नहीं आने देना चाहिए। उपोषण वाले दिन ऐसा ख्याल करना है कि हमारे चित्त में क्रोध ना आ जाए। अपने मन को एकाग्र करने का काम करें।
दान करें, धर्म चर्चा करें, धर्म सुनने का काम करें। इस प्रकार हम उपोषित का दिन गुजारेंगे तो हमारे अनंत पुण्य फल बनेंगे। जो एक चक्रवर्ती राजा होता है वह हमारे लिए, हमारे उपोषितधारी के लिए 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं होता। तो इतना पुण्य उपोषित के पालन करने से बनता है। उपोषित हमने बताया कि हमेशा ऊंची की गति में लेके जाता है, नीचे गति में नहीं जाता व्यक्ति। क्योंकि उपोषित केवल उपोषित पालन नहीं हो रहा, हमारी जो पारमिताएं हैं वो पारमिताओं में उपोषित सहायक होता है। पारमिताओं के घड़े में बूंद बूंद जो डालते हैं उसमें उपोषित सहायक होता है। जैसे पहली पारमिता है दान की पारमिता। दान केवल धन का दान दान नहीं होता। धन का दान तो है ही, कोई भोजन दान देता है, कोई आवास दान देता है, कोई वाहन दान देता है, कोई श्रम दान देता है। जिसके पास धन नहीं है तो धर्म के प्रति ऐसा भाव हमें होना चाहिए कि जब हम सामूहिक रूप से कोई भी बिहार में जाते हैं और किसी प्रकार का कार्यक्रम बिहार में होता है तो हम बुद्धिस्ट हैं। अगर हम बुद्धिस्ट हैं तो हमारी जिम्मेदारी है, हमारी ड्यूटी है कि हम अपना जो जितना दे सकते हैं श्रम दान करें, सेवा करें। सेवा का भाव अनंत कल्याणकारी होता है। दान की पारमिता में आता है सेवा करना। किसी पे कोई एहसान नहीं करता, अपने कल्याण के लिए सेवा का भाव होना चाहिए। हमारे धर्म से दूसरे धर्म के लोगों ने यह चुराया और अच्छी तरह से फॉलो किया। जैसे सिख धर्म के मानने वाले लोग हैं, वह जब गुरुद्वारे जाते हैं तो चाहे कितना ही बड़ा राष्ट्रपति हो, अगर उसे जिम्मेदारी मिली है कि तुमको लोगों के जूते साफ करने, तो अपने अहम का त्याग करके, अपने अहंकार का त्याग करके, अपने पद का त्याग करके, धर्म का गौरव करते हुए वो पूरे दिन वो दूसरों के जूतों को साफ करने का काम करेगा। प्रसन्न मन से करेगा, परिशुद्ध मन से करेगा। तो जो सेवा का भाव है, ऐसा हमें उसका विकास करना चाहिए कि जो बिहार है किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होती, धार्मिक संपत्ति है, साझे की संपत्ति है, सभी की साझेदारी है। सभी अपने कर्तव्यों का समझते हुए श्रम दान करें। जिसका जैसा बने वो श्रम दान करे, किसी के ऊपर निर्भर न रहें, अपने से करने का काम करें। तो दान की पारमिता में कुछ न कुछ हम बूंदे डालने का काम कर रहे हैं। और दान की पारमिता कैसे पूरी करते हैं कि श्रमदान हमने किया तो दान की पारमी में बूंद दो बूंद डाले। हमारे द्वारा हमने कुछ अर्थदान किया, हमारे पास है तो हमने बुद्ध विहार के हित के लिए, भंते जी के लिए, धर्म के हित के लिए जो हमको बना हमने दान किया। दान पारमी की वृत्ति, दान पारमी में कुछ डालने का काम कर रहे हैं। वर्षावास का समय होता है, वर्षा काल में भगवान बुद्ध के समय से चला आ रहा है। क्योंकि वर्षा काल में भंते जी कहीं लोग जाते नहीं, भगवान का आदेश है कि तो उस समय भंते लोग जहाँ आमंत्रण मिलता है वहाँ वर्षावास स्वीकार करते हैं और पूरे 3 महीने वहाँ गुजारते हैं, अपने धर्म का अभ्यास करते हैं, ध्यान करते हैं और लोगों को धर्म सिखाने का काम करते हैं, धर्म बताने का काम करते हैं, यानी धर्म दान करते हैं। भिक्षु भी दान पारमिता में वर्षा काल में वृद्धि करता है, वो दान करता है धम्म का। भगवान बुद्ध कहते हैं सब दानं धम्म दानं जिनाति। भिक्षु धर्म का दान करता है। उपासक की यह जो नैतिक जिम्मेदारी है, भगवान बुद्ध ने कहा है। भगवान बुद्ध के समय में जब बिहार होते थे तो आज का जो समय है भगवान बुद्ध के काल के समय से भिन्न है। क्योंकि उस समय लोग जो घरों में रहते थे, बाहर के दरवाजे खुले होते थे, समूह में रहते थे, तो लोग भिक्षाटन करते थे, भिक्षाटन करते थे वर्षावास से पहले और जीवन गुजारते थे। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है और वर्षा काल में तो कहीं जाना है ही नहीं किसी भिक्षु का।
वर्षा काल में कोई बिच्छू कहीं नहीं जाता तो उसका खाने पीने का कैसे चलेगा। तो खाने पीने की जो जिम्मेदारी है वो उपासक लोगों की है, उपासका लोगों की है। उनका कर्तव्य बनता है कि जो भी उपासक उपासका हैं, जिनकी धर्म में श्रद्धा गौरव है, धर्म में विश्वास करते हैं और धर्म पालन करने में लगाते हैं, बाबा साहब की प्रेरणा से जो हमें मनुष्य जीवन मिला है वो भगवान बुद्ध के धर्म के कारण मिला है। क्योंकि भगवान बुद्ध के धर्म को सहारा लेकर बाबा साहब ने सारे हमको हक अधिकार दिलाए। तो ऐसे व्यक्ति के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हुए हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि जहाँ हम जिस विहार के नज़दीक हम रहते हैं या जिस विहार में हम जाते हैं, अगर वहाँ कोई बंदी जी हैं तो उनके लिए हम जो कर सकते हैं कम से कम एक दिन का भोजन दान दें। उनके लिए कोई अलग से स्पेशल भोजन नहीं बनता, जो आप लोग खाते हैं वही बंदे लोग भोजन खाते हैं। श्रद्धा पूर्वक घर में बुलाकर भोजन दान देना चाहिए। बिहारों में आकर कि हम बिहार में लाके दे देंगे तो ये जो है तरीका ठीक नहीं। चौकीदार जैसा काम है कि कोई चौकीदार को हमने रखा है अपने बिहार की रखवाली के लिए, चौकीदार को जब भूख लगती है तो डिब्बे ले जाएंगे, बंदे जी को दे आएंगे। इसमें थोड़ा बदल करने की आवश्यकता है भविष्य के लिए, अपने पुण्य को बनाने के लिए, दार पारमी को बढ़ाने के लिए, हमारे भले के लिए नहीं। आज हम हैं कल नहीं होंगे, लेकिन भविष्य में सही मायने में अगर सही बंदी जी चाहिए तो सही प्रकार से उपासक को अपने को तैयार करना पड़ेगा। क्योंकि बंदे लोग निकलते उपासक लोगों में से निकलते हैं, जैसा बीज होगा वैसा फल होगा। तो ये समझने की आवश्यकता है। तो बिहारों में जहाँ कोई बंदी जी है तो भोजन दान के लिए हमें बुलाना चाहिए, यथासंभव यथाशक्ति एक दिन का भोजन दान तो देना ही चाहिए। वर्षा काल में तो और ज़्यादा पुण्य बनता है, बिहार में लाकर नहीं देना चाहिए। भगवान बुद्ध के समय में एक दो बार ऐसा हुआ कि बिहारों में भी भोजन आया है, ऐसा नहीं कि नहीं आया है। कब आया है? जब परिस्थितियाँ विकट हो जाती हैं। धम्मपद में ऐसा बताया है कि एक त्यौहार आता है, अभी वर्तमान समय में उसको होली के नाम से जाना जाता है। वर्तमान समय में जो त्यौहार आता है मार्च में, उसे होली के नाम से जाना जाता है। यह प्राचीन ऋतु पर्व था। तो ऋतु पर्व के अनुसार जब खेती बाड़ी पकती थी, फसल कटती थी, तो कुछ लोग उस समय उन्मादी हो जाते थे। वह धूल मिट्टी गंदगी की एक दूसरे पर उड़ेलते फेंकते, गाली गलौज की भाषा का प्रयोग करते, नशे का सेवन करते। तो जो भले लोग थे उनको यह सब देखना अच्छा नहीं लगता, जो शीलवान लोग थे उनको सुनना नहीं अच्छा नहीं लगता। उनके पास भी वो लोग आते थे, दान मांगते थे तो वह दे देते थे। कैसे पीछा छूटे, ये लोग नहीं देंगे तो गाली गलौज की भाषा का प्रयोग करेंगे, अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से वो तो छुट्टी पा लेते थे। तो 7 दिन तक यह पर्व चलता था। लोग धूल मिट्टी फेंकना, कीचड़ फेंकना, रंग फेंकना, गाली गलौज की भाषा का प्रयोग करना, नशे का सेवन करना, यह चलता था। तो उस समय भगवान बुद्ध के जो श्रद्धावान उपासक उपासिका थे, भगवान बुद्ध के पास जाते हैं कि भगवान, हमारा संघ से निवेदन है कि अभी 7 दिन तक ये पागलों का उत्सव है, मूर्खों का उत्सव है, कि आप इस मूर्खों को उत्सव में संघ सहित कोई भी भिक्षाटन करने न जाएं, हम बिहार पर ही आपकी व्यवस्था कर देंगे। तो तब 7 दिन तक उपासक उपासिका मिलकर संघ में जो भोजन बिहार में पहुंचा देते थे। तो वो जो कब था कि जब परिस्थितियां विकट हो जाती थी, बिगड़ी होती थी। तो बिगड़ी हुई अवस्था में ऐसा हो सकता है, लेकिन जब अवस्था बिगड़ी हुई नहीं है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमको सुनने को ये भी मिलता है कि हम लोगों के पास, बहुत सारे लोगों के पास समय नहीं होता। इस कारण से सब लोग काम वाले, नौकरी वाले लोग हैं, तो घर में नहीं बुला सकते तो डिब्बे घर में पहुंचा देते, बिहार में पहुंचा देते। अरे हमको ये भी समझना है कि क्या वास्तव में आपके पास समय नहीं है? नौकरी की जिम्मेदारी है, बात सही। तो क्या आप कभी छुट्टी नहीं लेते? कहीं कोई शादी वगैरह रहता है, कहीं किसी के
किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना होता है तो क्या छुट्टी नहीं लेते? 30 दिन काम करते हैं क्या? ऐसा नहीं है। अगर गंभीरपूर्वक विचार करेंगे तो समझेंगे कि वास्तव में हम ये बहाना बनाने का काम कर रहे हैं, उससे बचना चाहते हैं। कोई अगर इमरजेंसी घट जाती है तो भी हम छुट्टी लेनी पड़ती है, मजबूरी के कारण लेनी पड़ती है। तो ऐसी अवस्था है तो जब हम छुट्टी ले लेते हैं, अरे जिसके कारण हमें सारा कुछ मिला है, अगर बाबा साहब इतना अथक प्रयास नहीं करते, इतना संघर्ष नहीं करते, हमको शिक्षा का अधिकार नहीं मिलता, हम शिक्षित नहीं होते, हमको वो सरकारी सेवा का अवसर नहीं मिलता। जब शिक्षित नहीं होते तो शिक्षित नहीं होते, सरकारी सेवा का अवसर नहीं मिलता तो समय कहाँ था? सारा समय ही समय था। अरे जिनके एहसान उनका मानिए, जिन्होंने हमको वास्तव में मनुष्य बनाया है, अरे उनके बताए मार्ग पर चलने के लिए हमारे पास समय नहीं है क्या? उस बहाने को त्याग करना चाहिए। अरे कम से कम जो अवसर मिल रहा है, हमको संधि मिल रही है, श्रद्धा पूर्वक समय निकालना चाहिए। जैसे हम किसी की शादी में जाने के लिए समय निकाल लेते हैं, हारी बीमारी पड़ने पर समय निकाल लेते हैं, इसी प्रकार बाबा साहब के एहसान के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हुए हमें समय निकालने का काम करना चाहिए। ये बातें हमको कहनी पड़ रही हैं, बतानी पड़ रही हैं। मन नहीं था हमारा, लेकिन स्थितियाँ ऐसी निर्माण हुई, इस कारण से हमको बोलना पड़ रहा है। तो ये जो करेंगे इसमें अपना कल्याण है, दूसरे का नहीं है, अपना कल्याण समाया है। दान की पारनी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। वर्षावार काल का समय है, वर्षावार अनंत पुण्य सर्जन करने का होता है, पुण्य की वृद्धि करने का होता है। और वर्षा काल में जो भी हमारे द्वारा कुशल अकुशल कर्म किए जाते हैं, उसके प्रभाव हमारे जीवन में देखने को मिलते हैं, बहुत ही जल्दी मिलते हैं। क्योंकि वर्षा काल में जो सृष्टि है ऋतुमयी हो जाती है, ऋतुमयी हो जाती है। सभी लोगों ने ऐसा देखा, अनुभव किया है कि ऐसे समय पर, वर्षा काल के अवसर पर हम कोई बीज डालते हैं, बहुत ही जल्दी अंकुरित होता है। इसी प्रकार कर्म का बीज है, कर्म के बीज भी हमको अच्छे बीज का डालना चाहिए, जिससे जल्दी अंकुरित हो। तो अच्छे बीज क्या है? कुशल कर्मों के माध्यम से। तो वर्षा काल में हमें पुण्य अर्जित करने के लिए निरंतर तैयार रहना चाहिए, सारे बहानों का त्याग करके कि ये हमको अवसर मिला है पुण्य कर्म करने का, इससे पीछे नहीं हटेंगे। ये जो पुण्य कर्म हमारे द्वारा होगा, हमारे हित के लिए, हमारे सुख के लिए, हमारे भले के लिए, हमारे परिवार के भले के लिए, कल्याण के लिए होगा। केवल हम भगवान बुद्ध के नाम पर, बाबा साहब के नाम पर तोते जैसा रटने वाला बन जाएं, अगर उनका अनुसरण न कर पाएं, तो सही माने में भला काम नहीं है, कल्याण का काम नहीं। तो वर्षा काल में हम अपने दान पारमी बढ़ाने के लिए यथासंभव यथाशक्ति दान करें, भोजन दान दें मंत्री जी को, जैसा भी आपको लगे अपने हिसाब से। तो दान पारमी में कुछ बढ़ाने का काम करते। केवल उपोषण पालन नहीं होता, केवल पंचशील पालन नहीं होता, 10 पारमिताओं में कुछ न कुछ दान करने का काम करते हैं, कुछ न कुछ बूंदे डालने का काम करते हैं। जैसे दान की पारमी बताया कि इस प्रकार सेवा करके हम दान कर सकते हैं, बंते जी को भोजन दान करके दान कर सकते हैं, हमारे द्वारा फल दान करके, अर्थ दान करके दान कर सकते हैं, समाज के प्रति अपने कर्तव्य को निभाते हुए समय दान कर सकते हैं। दान की पारमी में सारा कुछ है। इसी प्रकार दूसरा पारमिता शील पारमिता। शील पारमिता, जब आप 5 शील लेते हैं तो 5 शील पूरा करते हैं, तो शील पारमी में कुछ बूंदे डालने का काम करते हैं। 8 शील का पालन करते हैं तो शील पारमिता में कुछ बूंदे डालने का काम करते हैं। तो इस प्रकार शील पारमिता की वृद्धि करते हैं। दानशील नैष्कर्म्य। नैष्कर्म क्या है? निष्काम भाव, त्याग की भावना, निष्काम त्याग। जैसे भगवान बुद्ध ने अपना गृह त्याग करके पूरा जीवन गृह त्याग कर दिया, घर से निष्क्रमण कर दिया, पूरा जीवन समाज के लिए लगा दिया। बाबा साहब ने निष्कर्म किया, विदेशों में पढ़ने गए समाज की खातिर, और बाद में घर परिवार की चिंता नहीं की, पूरा जीवन समाज के कल्याण में लगा दिया, निष्कर्म कर लिया।
इसी प्रकार आप सब जो लोग हैं अपने घर परिवार के जीवन में जीते हैं, उसमें से समय निकाल कर आते हैं, चाहे 1 घंटे के लिए, चाहे 2 घंटे के लिए, चाहे 3 घंटे के लिए, जितना भी समय निकालते हैं यहाँ बुद्ध विहार में आते हैं, समय देते हैं, धर्म सुनते हैं, दान करते हैं, शील ग्रहण करते हैं, तो कम से कम 3-4 घंटे का निष्कमन करते हैं, निष्काम भाव रखते हैं, घर परिवार की आसक्तियों से दूर रहते हैं, सारी तृष्णाओं से परे होकर बिहार में आते हैं, सामाजिक कर्तव्यों की पूर्ति में अपना योगदान देते हैं। तो निष्काम पारमिता की पारमी में कुछ बूंदें डालने का काम करते हैं। एक होता है प्रज्ञा पारमिता। प्रज्ञा पारमिता जब यहाँ शील ग्रहण करते हैं, धम्म सुनते हैं, धम्म प्रवचन सुनते हैं, तो चिंतन मंथन करते हैं कि बंते जी ने क्या कहा, और जब बाबा साहब की पुस्तक पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा है, उससे सुनकर अपनी प्रज्ञा को, अपनी बुद्धि को पैना करने का काम करते हैं, निर्मल करने का काम करते हैं, विवेक जगाने का काम करते हैं, यानी प्रज्ञा पारमिता के पारमी में कुछ बूंदें डालने का काम करते हैं। इसी प्रकार जब अगली पारमी है सत्य की पारमिता, बिहारों में आते हैं, कम से कम यहाँ जब धर्म सुनते हैं तो सत्य का सहारा लेते हैं, शील ग्रहण करते हैं, सत्य का सहारा लेते हैं। बिहार में जितना समय बैठते हैं तो सत्य के सहारे बैठते हैं, आपस में चर्चाएं नहीं करते जिससे वाणी का दोष लग जाए, तो वाणी के दोष की रक्षा करते हैं, तो सत्य पारमिता की पारमी में कुछ बूंदें डालने का काम करते हैं। अगला है वीर पारमिता। वीर पारमिता क्या है? जो आदमी अपने परिश्रम, कठिन परिश्रम करता है वो वीर पारमिता है। ये भी कठिन परिश्रम है कि हमको बैठना चाहते हैं हम 5 मिनट, और बंते जी ने ऐसा बैठा लिया कि हमको 1 घंटा बैठना पड़ रहा है। 5 मिनट की जगह 1 घंटा बैठना पड़ रहा है, तो 55 मिनट का हमने कठिन तप किया कि जहां हमारा चित्त नहीं है बैठने का, लेकिन किसी न किसी उससे माध्यम से हमको बैठना पड़ रहा है, तो त्याग तप कर रहे हैं, कठिन तप कर रहे हैं। कभी की कठिनाई होती है कहीं समय लगाने, बुद्धि लगाने, विवेक लगाने में, तो उसको अपने वीर का इस्तेमाल करते। तो वीर पारमिता में कुछ हम बूंदे डालने का काम करते। एक होता है शांति पारमिता। शांति पारमिता यानी सहनशीलता की पारमिता, इसका हमें विकास करना चाहिए। करते हैं बिहारों में आकर आते हैं तो कुछ बातें आड़ी टेढ़ी हमारी विवेक के अनुसार नहीं होती, हमारे बुद्धि के अनुसार नहीं होती, मान लो अनचाही, कुछ अनचाही बातें होती हैं। तो अनचाही बातें होने पर हमें अपनी सहनशीलता को बढ़ाने का काम करना चाहिए। मनचाही नहीं हो रही वहां भी अपनी अपनी सहनशीलता को बढ़ाने का काम करना चाहिए। अगर किसी ने कोई गलती की है हमारे प्रति, तो हमें उसको क्षमा करने की शक्ति हमें अपने पैदा करना चाहिए। तो इस प्रकार का बिहारों में करने का अभ्यास करते हैं तो शांति पारमिता में कुछ बूंदें डालने का काम करते हैं। एक होता है मैत्री पारमिता। इसका भी अभ्यास बिहारों में होता है। इसका अभ्यास कैसे करते हैं कि विभिन्न जगह से लोग आते हैं, सभी यहाँ जितने लोग हैं किसी के संबंधी नहीं हैं, अलग अलग परिवार से संबंध रखते हैं, और लेकिन यहाँ मैत्री के बल पर सभी भाई की तरह, बहनों की तरह आपस में जुड़े हुए हैं, भाई बहनों की तरह आपस में जुड़े हुए हैं। तो मैत्री भावना के बल पर, तो मैत्री पारमिता की पारमी के घड़े में कुछ बूंदें डालने का काम करते हैं। एक होता है उपेक्षा पारमिता, यानी समता का भाव। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं तो यहाँ सारी की जो कंडीशन है वो समान नहीं है। कोई बहुत ही धनवान कुल से है, कोई निर्धन कुल से है, कोई बहुत पढ़ा लिखा है, कोई
अनपढ़ है, लेकिन यहाँ सभी के साथ समान व्यवहार है। किसी को बड़े कुल का अभिमान नहीं, बड़े धनवान होने का अभिमान नहीं, किसी को अनपढ़ होने का पश्चाताप नहीं, निर्धन होने का पश्चाताप नहीं, सभी समान रूप से यहाँ व्यवहार होता है, करते हैं एक दूसरे से। तो इस प्रकार हम उपेक्षा पारमिता में कुछ बूंदे डालने का काम करते हैं। तो ऐसा ना समझा जाए कि बिहार में आकर हम केवल, बाबा साहब ने आदेश दिया कि रविवार के दिन बुद्ध विहारों में जाना चाहिए, तो बुद्ध विहारों में जाने के पीछे क्या कर्तव्य है हमारे बनते हैं, क्या जिम्मेदारी हमारी बनती है, उसे समझने का काम करना है। क्योंकि पिछले संडे को एक जो सज्जन आए थे, उन्होंने कहा कि विहार क्यों कहा जाता है। विहार कहने का अर्थ यही है कि जहाँ विशेष प्रकार का आहार मिलता है उसे विहार कहते हैं, विशेष प्रकार का आहार। तो यहाँ प्रत्येक विहारों में विशेष प्रकार के आहार मिलते हैं, प्रज्ञा का आहार मिलता है, शील का आहार मिलता है, समाधि का आहार मिलता है। यह विशेष प्रकार का आहार है, इसलिए विहार कहा जाता है। इसलिए बाबा साहब ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को, समाज के व्यक्ति को प्रत्येक रविवार को बुद्ध विहारों में जाना चाहिए, वहाँ शील ग्रहण करना चाहिए, धर्म चर्चा करना चाहिए, धर्म सुनना चाहिए। तो उस नैतिक जिम्मेदारी को आप निभाने का काम करते हैं। यह कल्याणकारी काम है, लेकिन ठीक प्रकार से हो, ज़्यादा से ज़्यादा आपका पुण्य संचय हो। ऐसी मंगल भावना के साथ हमने आप लोगों को बताया कि उपोषद का पालन केवल उपोषद का पालन नहीं है, विहारों में आना केवल विहारों में आना नहीं है, पंचशील का पालन केवल पंचशील का पालन नहीं है। बाबा साहब के आदेश के अनुसार जो 22 प्रतिज्ञा में है, एक प्रतिज्ञा कि मैं भगवान बुद्ध की 10 पारमिताओं के आधार पर अपने जीवन को ढालने के लिए काम करूंगा। तो उसके लिए आप काम करते हैं, ठीक प्रकार से उसका काम को करना चाहिए, उसमें पारंगत होना चाहिए। तो हमारे कल्याण के लिए है और हमारे परिवार के कल्याण के लिए है, समाज के कल्याण के लिए है। इस प्रकार उपोषदशील का पालन करें, अपने जीवन को ऊंचा उठाएं, अपने परिवार को जीवन को ऊंचा उठाएं, समाज के जीवन को ऊंचा उठाने पर अपनी भागीदारी दें, तो उपोषद अनंत कल्याणकारी होगा। हम जो चर्चा चल रही थी, क्योंकि उपोषद वाला दिन रविवार को पड़ रहा है, कई उपोषद से तो 2 प्रकार की धम्म देशना होती है। क्योंकि उससे पहले जब रविवार का दिन नहीं होता था तो उपोषद के बारे में केवल देशना देते थे। अब रविवार का दिन है और उपोषद के बारे में और संडे वाले दिन जो शील की देशना होती थी, तो दोनों जुड़कर होती है। तो एक हमारा अभ्यास चल रहा था, मूसावादा वीरमणि शिक्षापदं समादयामि। इस शील का अभ्यास चल रहा था कि वाणी को हमें निर्दोष रखना चाहिए। हमने बताया कि एक शील जिसने मूसावादा वीरमणि का पालन किया, चोर से वह एक राजा का कोषाध्यक्ष बन गया, और जिसने वाणी के आधार पर मछलियों को ठगने का काम किया, उसे जान से हाथ गंवाना पड़ा, जान से हाथ गंवाना पड़ा। इसी प्रकार शील की रक्षा कैसे करना चाहिए उसके संबंध में, मूसावादा के संबंध में एक कहानी है। जातक कहानियों में आता है, हम भगवान बुद्ध की जो पुनर्जन्म की कहानियां हैं, जातक कहानियां, उनका आधार लेकर शील का जो देशना आपको देते हैं कल्याण के लिए। तो उसमें एक कहानी है, एक बार मछुआरे लोग थे, मछली को पकड़ने के लिए उतरते हैं नदी में, जाल डालते हैं। बड़ी नदी थी जो समुद्र से जुड़ी हुई थी एक तरह से। तो जाल डालते हैं और उस जाल में बहुत ही सुंदर सुनहरे रंग की मछली फंस जाती है। उस मछली को देखते हैं, अरे ये मछली का रंग तो सोने का है, ऐसी मछली तो हमने आज तक नहीं देखी।
इतनी सुंदर मछली, ये मछली, इसका कोई विशेष बल होगा, इसे हमें राजा को देना चाहिए। तो वह लोग, जो मछुआरे पूरा दल होता है, उस बड़ी मछली को, सोने के रंग की मछली को एक बड़ा सा बर्तन तैयार करते हैं, उसमें डालते हैं पानी और मछली को डालते हैं और राजा के दरबार में लेके जाते हैं। राजा उस मछली को देखता है तो बड़ा ही प्रसन्न होता है। इतने में वो मछली अपना मुंह खोलती है। मुंह खोलती है तो उसके मुंह से बड़ी ही दुर्गंध हवा निकलती है और पूरा का पूरा राजमहल दुर्गंध से भर जाता है। उसकी मुंह की दुर्गंध इतनी भयंकर होती है कि पूरा माहौल दुर्गंधमय हो जाता है। राजा सोचता है कि देखो कितनी सुंदर मछली है, सोने का रंग है, सोने के रंग की मछली है, लेकिन इससे जो मुंह से जो दुर्गंध आ रही है ये बहुत ही भयानक है, ये सहने योग्य नहीं है। क्या कारण है? इसको भगवान से जाकर पूछेंगे। और तब वह मछुआरों को लेकर भगवान के पास जाता है। भगवान के पास जेतवन में प्रवेश करते ही मछली अपना मुंह खोलती है और मुंह खोलते ही पूरा जेतवन विहार है दुर्गंध से भर जाता है। दुर्गंध से भर जाता है और मछली को लेकर भगवान के पास पहुंचते हैं। वो कहते हैं, भगवान, हम आपसे एक जिज्ञासा लेके आए। ये जो मछली है कितनी सुंदर रंग की है, सोने का रंग है, पूरी सोने की मालूम पड़ती है, लेकिन जैसे ही मुंह खोलती है पूरा वातावरण दूषित कर देती है, दुर्गंध में कर देती है। तो जिज्ञासा ये है भगवान कि ये जो सोने का रंग इसका इतना सुंदर है, हर कोई आकर्षित हो जाता है, लेकिन मुंह खोलने पर इससे घृणा पैदा हो जाती है। आखिर क्या कारण है कि इसका सोने का रंग है सारी मछलियों से अलग, और सारी मछलियों से अलग इसकी दुर्गंध है, भयंकर दुर्गंध है। तो भगवान कहते हैं कि उपासकों, ये जो देख रहे हो सोने का रंग है, इसके अपने पूर्व कर्म का परिणाम। ये मुंह से दुर्गंध आ रही है, इसके पूर्व कर्म का परिणाम है। तो उपासक लोग पूछते हैं, बनते लोग भी पूछते हैं कि भगवान थोड़ा विस्तार से बताइए, आखिर क्या है पूर्व का कर्म। तो भगवान कहते हैं, बताते हैं पूर्व जन्म की कहानी कि बिच्छू, पूर्व में ये दो भाई थे और दोनों भाई धर्म में प्रवज्जित हो गए। काश्यप बुद्ध के समय की बात है। काश्यप बुद्ध के समय में दोनों भाई धर्म में प्रवज्जित हो गए। तो धर्म का अभ्यास करते करते उन्होंने पूछा कि भगवान, हम इस अवस्था में प्रवज्जित हुए हैं, तो हमारे लिए कौन से धर्म की जिम्मेदारियां हैं जिसका निर्वहन कर सकते हैं। तो भगवान कहते हैं कि धर्म के दो धुर हैं। एक धुर है कि ध्यान भावना के माध्यम से, ध्यान करने के माध्यम से, ध्यान भावना का अभ्यास करते हुए निब्बान जैसे परम सुख को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा रास्ता है त्रिपिटक का अभ्यास करके, उसमें गंभीरता होते उसका पालन करते हुए निब्बान का साक्षात्कार किया जा सकता है। तब एक भाई है, वो कहता है कि मैं ध्यान में अपने को स्थापित करूंगा, मुझे ध्यान का कर्म स्थान दे दीजिए। तो वह भगवान से, काश्यप बुद्धवंत जी से कर्म स्थान लेता है और ध्यान करने एकांत जगह में निकल जाता है, ध्यान का अभ्यास करता है और मुक्त अवस्था को प्राप्त हो लेता है। ये दूसरा था कपिल, इसका नाम कपिल था। तो यह कि मैं त्रिपिटक का अभ्यास करूंगा, तो यह त्रिपिटक का अभ्यास करता है, त्रिपिटक का अभ्यास करता है, उसमें पारंगत हो जाता है, पूरा का पूरा त्रिपिटक कंठस्थ कर लेता है, कंठस्थ कर लेता है, याद कर लेता है। और उस त्रिपिटक का याद करने के कारण लोगों को
सिखाता है, बिच्छू लोगों को सिखाता है, अध्यापक बन जाता है, टीचर बन जाता है। और टीचर बनते ही जो लोग उसका सम्मान करते हैं, गौरव करते हैं, सम्मान करने से, गौरव करने से इससे अभिमान पैदा हो जाता है, इसका अहंकार बढ़ जाता है कि मेरे जैसा विद्वान संसार में कोई नहीं। अब इस प्रकार का अहंकार पैदा होने से दूसरे लोगों की निंदा करने लगता है, दूसरे लोगों को बुरा भला कहने लगता है, बुरा भला कहने लगता है, निंदा करता है। इस प्रकार का जीवन जीता है। उसे बोलते हैं, समझाते हैं, लेकिन नहीं समझता, दूसरों की निंदा ही करता रहता है और निंदा करते करते मुक्त अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाता। छोटा भाई भी समझाता है, नहीं समझता, निंदा करते करते अपने जीवन को बिताता है और मरने के बाद में वाणी का दोष किया, लेकिन त्रिपिटक का अभ्यास किया, प्रवचित था, तो उस आधार पर से जो रंग है वो सोने का मिला। लेकिन वाणी से दूसरों की निंदा की, दूसरों को भला बुरा कहा अहंकार के बल पर, तो उसकी वाणी से यह दुर्गंध निकलती है। तब कहते कि भगवान ऐसा है क्या, इसका प्रमाण क्या है? तब प्रमाण जानना चाहते हो कि हाँ भगवान, प्रमाण मिले तो पूरा विश्वास हो जाए। तब वो कहते हैं भगवान तुम कपिल हो गया, वो मछली जो दुर्गंध में बात करती है, सोने के रंग की, बोलती है कि हाँ भगवान, अपने अकुशल कर्मों की वजह से मुझे बार बार दुर्गति में जाता हूँ। मैंने उस समय लोगों की बात नहीं मानी, लोगों की निंदा ही करता रहा, निंदा करते करते मैंने अपने जीवन को गुजारा। तो उसका परिणाम ये है कि आज मुझे ऐसे जीवन को जीना पड़ा कि मेरे मुंह से दुर्गंध आती। शरीर से कुशल कर्म किए, कुशल कर्म क्या किए कि भिक्षु का जीवन जिया, प्रवचित का जीवन जिया, तो इसके कारण उसे सोने का रंग मिला, सोने का रंग मिला। वाणी से दुष्कर्म किए, निंदा चुगली की, उससे कारण उसे जो वाणी जो कुछ बोलता है, दुर्गंध में पूरा वातावरण हो जाता है, तो उसके मुंह से दुर्गंध निकलती है। तो ये कर्मों का फल जो है भगवान ने बताया है। तो हम अपने प्रज्ञा को जगाते हुए, अपने विवेक को जगाते हुए यह समझें, सृष्टि के नियम को समझें कि जो कुछ कोई व्यक्ति मान लो उसे पुनर्जन्म में विश्वास नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वर्तमान के जीवन को तो विश्वास है, उसको तो समझ सकता है, उसको तो मानने को तैयार होना चाहिए कि जब हम गलत करेंगे तो उसका परिणाम हमें गलत ही मिलने वाला है, भला करेंगे तो उसका परिणाम हमें भला ही मिलने वाला है। ऐसा समझ ही सकते हैं, वर्तमान के नियम के आधार पर समझ सकते हैं। तो हमें अपने मन से, अपनी वाणी से, अपने शरीर से कुशल कर्म करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। आज आप लोगों ने बहुत ही श्रद्धा पूर्वक शील ग्रहण किए, पूजा वंदना ली, धम्म श्रवण किया, बाबा साहब के द्वारा लिखित पुस्तक भगवान बुद्ध और उनका धम्म, उसका वाचन हुआ, उसका श्रवण किया। इस प्रकार बहुत सारे पुण्य आप लोगों ने अर्जित किए। ये सारे पुण्य जो आप लोगों ने अर्जित किए हैं वो आपके सभी लोगों के जीवन में सहायक हों। इस पुण्य के बल से आप सभी लोगों के जीवन की सारे प्रकार की आपत्ति विपत्ति, सारे प्रकार की विघ्न बाधा दूर हो, धन संपत्ति की वृद्धि हो, ऐसी कामना करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु शब मंगलम, भवतु शब मंगलम, भवतु शब मंगलम।